गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात। देखिए यहाँ पे क्लास 10 का आपका क्या है, दिया मैथ्स में एक्सरसाइज 5.3 दिया है। 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका क्या है, फोर्थ है। यहाँ पे क्या है, ए आपका फाइंड है तो सॉल्व, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व। और ये क्या ए है तो ए की वैल्यू आपका क्या है 2 है, और डी आपका क्या है 8 है, 8 लिखिए, है ना। और कुल पदों का योग यानी एस बेस एन कितना है 9 है, और आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है और ए 5 फाइंड करना है, ठीक है। ए 5 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें बेटा। देखिए क्या करते हैं, ठीक। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, ए 5 निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, ए 5। ए 5 इक्वल हमारा क्या होता है, ए प्लस ओ डी होता है, ठीक है। अब देखिए ए 5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ ऑलरेडी गिवन है 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू डी हमारा कितना 8 है। डी देखो यहाँ पे 8 दिया है कि नहीं, डी यहाँ पे आपका 8 है ना, डी आपका 8 गिवन है ना, तो 8 लिख दीजिए। तो देखिए ए 5 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए 5 आपका क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए 5 आपका क्या होगा, 34 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा देन, ठीक है। कुल पदों का योग दिया एन निकालना, तो यहाँ पे लिखिएगा एस बेस एन इक्वल एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस एन आपका क्या दिया 90 दिया है, तो यहाँ पे लिखे 90 इक्वल एन आपको पता नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू ए आपका 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका क्या 8 है, 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए अपॉन में इधर आएगा टू का मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, 2 का अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 90 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल यहाँ पे क्या बचा एन। अब देखिए 2 2 का क्या हो गया 4, प्लस 8 का मल्टीप्लीकेशन एन में होगा तो ये 8n हो जाएगा, फिर 8 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 में होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो देखो 2 0 0 2 9 18, ये 180 हो गया, ठीक। इक्वल एन का मल्टीप्लीकेशन करो तो एन का मल्टीप्लीकेशन पहले 4 में होगा तो ये 4n हो जाएगा, ठीक। प्लस एन का मल्टीप्लीकेशन 8n में होगा तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा, देखो माइनस का साइन है माइनस का लगाइए। अब n का मल्टीप्लीकेशन 8 में होगा 8n होगा, ठीक। क्योंकि ये देखो बाहर है ना, जैसे अंदर जाएगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन सभी के साथ, पहले 4 में होगा तो 4n हो जाएगा, प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 में होगा माइनस 8n, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन सभी में होगा, ठीक। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट करिए फिर बता दीजिए, ठीक है बेटा। आप देखिए आगे क्या करते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें करना क्या है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये देखो 4n प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 4n और ये माइनस 8n क्या हो जाएंगे कट, तो माइनस 8n में से 4n क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो माइनस प्लस जहाँ पे होते हैं वो कभी ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। माइनस प्लस क्या होते हैं बाबू, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 180, क्या हो जाएगा 180 इक्वल, और ये 4n निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n बचेगा, क्योंकि माइनस 8 का बड़ा है, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 180 हो गया, 180 इक्वल आपका ये क्या हो जाएगा 4 है, ठीक है। तो इसमें से 4 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो देखो 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और ये तुम्हारा 8 भी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2n स्क्वायर बचेगा, 2n स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा n बचा, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, कॉमन आ गया, इंटू में इधर आएगा कॉमन बचा, ठीक है ना। तो 180 अपॉन 4 हो गया इक्वल, आपके यहाँ क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस n हो गया, ठीक। अब 4 से देखो पहले 180 क्या कट रहा है, पहले 4 से देखो 4 कट जाएगा, लेकिन क्या देखो ये कट रहा है, 4 4 जा 16 बचेगा 2 0 20, 4 5 जा 20 यहाँ कट जाएगा, देखो 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, 2 बचा यहाँ पे 2 0 20, 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम यहाँ करते हैं डैश कर दे रहे हैं, अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बचा 45/1 बचा ना, यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है बाबू, यहाँ पे देखिए क्या बचा आपका 45/1 बचा है ना। 45/1 बचा है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्या लिखते हैं 45 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, है ना, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ 45 इक्वल आपका क्या 2n स्क्वायर माइनस n है, तो क्या 2n स्क्वायर
2n² माइनस n इक्वल आप 45 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। अब इसको इधर ले आइए, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2n² माइनस n माइनस 45 हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, कोई दो ऐसे नंबर लो जिनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करने तो 45 आ जाए। ए रुको, एक चीज़ करते हैं, एक चीज़ कर रहे हैं, रुक जाओ। ठीक, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रथम पद का अंक और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद का पहले गुणा कर लेते हैं। तो प्रथम पद क्या है तुम्हारा 2 है, और अंतिम पद क्या है 45 है। तो प्रथम पद का जो अंक होता है वो ले लेते हैं। प्रथम पद का अंक हमारा 2 है, अंतिम पद 45, दोनों का गुणा किया कितना है, 90 आया, ठीक। अब मध्य पद आपका क्या है, ये क्या मध्य पद आपका n है। तो n के साथ में कौन सा अंक आपका जो है छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ, 1 हाइडन हुआ है, ठीक है। 1 हाइडन है यानी कि छिपा है, 1 यहाँ पे क्या है, छिपा है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, नियम समझो क्या है कि प्रथम पद का अंक और अंतिम पद का अंक का आपस में गुणा कर देते हैं, 90 हो जाता है। कितना होगा, 2 गुणे 45, 90 हो जाएगा, हाँ 90 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऐसे दो अंक लेते हैं जिनका गुणा करें हमारा 90 आ जाए, है ना, और उन्हीं को आपस में क्या करते हैं, ये देखो अंतिम पद क्या के पहले जो साइन लगा होता है उसी के अनुसार बोलते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। अंतिम पद देखो माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ऐसे दो अंक लें जिनका आपस में गुणा कर दें, ऐसे दो अंक हमने यही तो लिया था, 2 गुणे 45, 90 हो जाए, है ना। और ऐसे दो अंक लें, इसके आगे कौन सा साइन लगा, माइनस का। ऐसा दो अंक लें जिनका आपस में माइनस कर दें, तो मध्य पद हमारा क्या छिपा है, 1 छिपा है, 1 आ जाए, ठीक। n के साथ में 1 का गुणा छिपा है। तो तीसरा हमारा देखो, तो ऐसे दो पद लें जिनका आपस में माइनस, अंतिम पद के पास कौन सा साइन लगा, माइनस, ठीक है। ऐसे दो अंक ले लें जिनका आपस में माइनस कर दें, हमारा 1 आ जाए। तो देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दो, है ना, यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये नियम को थोड़ा देखिए। दो अंक आपने ले लिया, 90 आ गया। अब नियम को में आ जाते हैं, ठीक। ऐसे दो अंक लो जिनका आपस में गुणा करो, यहाँ पे थोड़ा नियम 2 3 एक जैसा होना चाहिए। तो इनका आपस में गुणा करो, 90 हो जाए। तो 10 गुणे 9 ले लो, 10 गुणे 9 आपका क्या हो गया, 90 हो गया। 10 गुणे 9 90 हो गया। अब इन्हीं को आपस में घटा के देख लो, घटा लो, देखो एक आया कि नहीं, ठीक। तीसरा पद के साथ में जो साइन होता है वही बोलते हैं। तो तीसरा पद में क्या है, माइनस है। तो ऐसे दो अंक लिए, ये तो हमारा क्या है, पहला रूल्स क्या है कि प्रथम पद का अंक और अंतिम अंक का गुणा कर दिए, इतना आ गया। दूसरा क्या कहता है कि ऐसे दो अंक लो जिनका गुणा करो 90 आ जाए, और उन्हीं को आपस में क्या करो, माइनस, क्योंकि इसका साइन देखते हैं, तृतीय पद का साइन क्या है, माइनस, माइनस करने को 1 आ जाए। तो 1 देखो इसके साथ छिपा है, 1 आ गया, ठीक। अब इसका हमारा क्या होगा बेटा, फैक्टराइजेशन पे लगा दो, आ जाएगा फैक्टराइजेशन पे, कौन होगा देखा जाएगा, लगाओ फैक्टराइजेशन पे, ठीक। कर दो इसका गुणनखंड, करो बाबू, जो होगा देखा जाएगा, और क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2n² है माइनस, अब यहाँ पे क्या है n के जगह पे क्या रखेंगे हम, ये n हमारा गुणे में आ जाए। n के साथ में क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा है, तो 1 की जगह क्या रखेंगे, 10 - 9, और ये ब्रैकेट के बाहर में रहेगा, ठीक है। -45 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 2n² माइनस, अब ब्रैकेट में रहने दो, n को अंदर भेजो, ये n है, n को ब्रैकेट के अंदर भेजिए। तो n जब अंदर जाएगा तो 10 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपका 10n हो जाएगा, और -9 के साथ मल्टीपल होगा तो -9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये -45 इक्वल आपका क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, ठीक। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन बैठा हुआ है, माइनस का। अगर प्लस का साइन होता तो ब्रैकेट हम ओपन करते तो साइन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन बैठा हुआ तो बाबू वो परिवर्तन कर देगा, बहुत खुराफात होता है, बहुत खुराफाती होता है, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक। ये पक्का ईमानदार होता है, प्लस जो है माफ़ भी कर देता है, लेकिन माइनस माफ़ नहीं करता है, ये ईमानदार होता है। तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा वैसे साइन परिवर्तन कर देगा, और साइन केवल यही ब्रैकेट वाला परिवर्तन करेगा, उधर वाला नहीं करेगा, ब्रैकेट के उधर वाला, ठीक। तो देखिए आपका क्या है 2n², अब ब्रैकेट खुला तो माइनस, ये तो माइनस कर देगा 10n को क्या करेगा, ये जैसे जाएगा 10n को माइनस कर देगा, और इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक। 9n हो गया, और -45 = 0, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब
2n² माइनस 10n में कॉमन क्या है, देखो 2 है, n² यहाँ है, n है, तो इसका मतलब n तो कॉमन होगा, और 2 और 10, तो देखो 2 के टेबल में तुम्हारा ऐसा लेना जिसमें दोनों आते हो, तो 2 के टेबल में हमारा 2 भी आता है, 10 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो। देखो 10 में तुम्हारा 2 छिपा है कि नहीं छिपा है, 2 में भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब n² है, यहाँ पे n है, तो 2n कॉमन ले लो। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे, जब n हमने n 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। ठीक, इसकी जगह 2 नहीं बचेगा, 2 बाहर चला आया। अब n² में से n ले लिया तो यहाँ पे केवल n बचेगा। ठीक, माइनस कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप देखो 2n इसमें से लिया तो n इसके साथ एक ही है, तो यहाँ पे n रहेगा ही नहीं। अब जब हमने 2 10 में से कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है, छोटी सी बात है, डिवाइड करना। ठीक, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन लगाए बाबू, यहाँ लगा दो प्लस का साइन। ठीक, और जब प्लस हमारा कॉमन होता है तब कोई साइन परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब माइनस को हम बाहर करते हैं तो माइनस क्या करता है, बाहर होता है तो पूरा खुराफाती होता है, तो सबको बदल के रख देता है। ठीक, लेकिन प्लस क्या कहता है कि रहने दो बेटा, जो जैसे है वैसे ही काम चलेगा। ठीक है, तो 9 और 45, देखो 9 और 45, तो 9 और 45, 9 के पहाड़े में तुम्हारा 9 भी आता है, 45 आता है, तो 9 कॉमन ले लो। यहाँ n है, इसके साथ में n है, नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ 9 कॉमन होगा, तो यहाँ n आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो चाहे अब देखो यहाँ 5 बचा कि नहीं। ठीक, 9 यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ 5 बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक बार लिखो। ठीक, और जो फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा कॉमन होता है वो लिखते हैं 12 प्लस का 9 है 9, इक्वल में क्या लिख दोगे 0। ठीक, अब आगे देखो क्या करते हैं। इंग्लिश वाले बेटा इफ लिखेंगे और हिंदी वाले यदि लिखेंगे। इंग्लिश वाले इफ लिखिएगा और अंग्रेजी वाले यदि लिखिएगा। ठीक, इंग्लिश वाले इफ लिखिएगा और हिंदी वाले यदि लिखिएगा। ठीक, बोलने में हो जाता है बेटा कभी कभी मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, कोई नहीं। अब आगे देखो क्या है, हिंदी वाले यदि लिखेंगे और इंग्लिश वाले इफ लिखेंगे। ठीक, अब देखो पहले क्या लेते हैं, n-5, n-5 इक्वल हमारा क्या है 0। पहले n-5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, n-5 ले लो। n को रोको, माइनस का 5 इधर भेजो, तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो 0 के साथ में प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। माइनस का 5 भेजो, 0 के साथ प्लस हुआ तो 0 + 5 हो गया। अब 5 में 0 ऐड कर दोगे 5 पे आएगा ना, पढ़े हो कि नहीं। 0 में कोई नंबर प्लस कर देते हैं तो वही नंबर लिख देते हैं, कोई डिजिट हो या नंबर हो प्लस कर देते हैं तो वही आता है। ठीक है ना। अब एंड लिखो, इसके बाद और भी लिया तुम्हारा क्या 2n + 9 = 0, तो 2n को यहाँ पे पहले रोकिए और इसको भेजिए तो 0 के साथ में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2n इक्वल कौन सा बड़ा है, -9 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो बच्चों वाला काम ना करना कि 9 लिख देना। ठीक, और ये बड़े लेवल पे आ गए हो तो माइनस का 9 रहेगा, किसका रहेगा, माइनस का 9 रहेगा। ठीक है ना, तो -9 में से 0 को माइनस कर तो माइनस का 9 रहेगा। बड़े लेवल पे आ गए हो, ये ना करना कि 9 लिख देंगे। ठीक है, अब n को रोको, 2 को भेजो, 2 इधर गुणे में है, 2 को भेजोगे क्या हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू माइनस में है वो नहीं लिखी जाती है। ठीक, जो वैल्यू माइनस में है वो नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं लिखी जाती है। ठीक, n का मान आपका क्या है, -9/2 है, लेकिन जो धनात्मक होता है वो लिखा जाता है, तो n आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान रखे रहिए, n की वैल्यू क्या है 5। ठीक, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, निकालते हम पूरा है, हालांकि सॉल्व तो हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखे रहिएगा कि फैक्टराइजेशन में जो वैल्यू माइनस में होती है वो नहीं लिखा जाता है, जो धनात्मक यानी प्लस में है, पॉजिटिव होती है जो, उसे लिखा जाता है, निगेटिव वैल्यू को नहीं लिखा जाता है ना। तो हालांकि हम पूरा प्रोसेस करेंगे, पूरा देखेंगे, लेकिन इसमें हमारा जो n की वैल्यू पूछा है, n का वैल्यू हमारा पॉजिटिव या धनात्मक जो होता है वही बताते हैं। ठीक है, प्लस वाला। ठीक, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए धनतेरस है, तो धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, अच्छी तरह से मनाइएगा और अपने माता पिता के साथ संलग्न रहिएगा, पूजा पाठ, क्योंकि अपने धर्म, अपने रीति रिवाज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझे कि नहीं, जब माता पिता के साथ
पूजा पाठ में रहेंगे तो पता चलेगा कि इसमें किस किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो धार्मिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रीति रिवाज, तो तभी हम अपनी परंपरा को, रीति रिवाज को आगे बढ़ा पाएंगे हिंदू धर्म के अनुसार, जब अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे, पता चलेगी कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मनाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, है ना, और अच्छी तरह से दिवाली मनाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस और दिवाली की आप सभी को। ठीक है, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ओके बेटा।